दोस्तों एक बार आज फिर बात करेंगे बजट और टैक्स की। देखो बजट मार्केट उस समय 1000 पॉइंट की ड्रैगली फॉल हुई है। अब यहां पर दो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की सही हैं या टैक्सेशन बहुत ज्यादा। उस दिन आपने देखा होगा कि 1000 पॉइंट सीधे मार्केट नीचे डाउन हुआ था, उसके बाद में वहां से रिकवरी स्टार्ट करना शुरू किया है, ज्यादा उसके बाद में दिखाई नहीं दी है, कल की डेट में भी नहीं दी है। पहला सर्कमस्टेंसेस ये बना है कि टैक्स के लिहाज से जो टैक्स आपके कौन कौन से टैक्स लगे हैं, आपके टैक्स लगे हैं इंडेक्सेशन के। सबसे पहली जो चोट पड़ी है, करारी चोट पड़ी है, वो इंडेक्सेशन की पड़ी है। उसके बाद में पड़ी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, उसके बाद में पड़ी है एसटीटी की, उसके बाद में पड़ी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा है, मैं आपको बताता हूं। एसटीटी को उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्यों रखा है वो आपको बताता हूं। उसके बाद में आपका इंडेक्सेशन को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है वो आपको बताता हूं। एसटीसीजी को सेकंड नंबर पे रखा है वो आपको बताता हूं। दोस्तों देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो पहले भी आपका 15% था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक साल से पहले आप रिडीम करते थे तो आपके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। लेकिन इंडेक्सेशन जो है ना, वो इतना बड़ा करारी चोट रही है, इतनी बड़ी करारी चोट रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई आदमी एक प्लाट दो प्लाट या ऐसे लेकर के उसके बाद में उसको रखा हुआ अगर उसकी सेलिंग कर रहा है तो उस पर वो देता था, इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद में टैक्स देता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम पर आप बताओ कौन आदमी है जो कि कैश में पैसा आम आदमी दे रहा हो। कैश में पैसा किसके पास मिल रहा है? नेताओं के पास मिल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास मिल रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास मिल रहा है। इनके पास ही करप्शन का पैसा मिल रहा है, बाकी और किसी के पास भी कैश में पैसा नहीं मिल रहा है। हर आदमी चेक से पैसा दे रहा है। चेक से पैसा दे रहा है तो ऑलरेडी वो टैक्स पे किया हुआ पैसा है। अब टैक्स पे किया हुआ पैसा है, उसके बाद में उसने कहीं पर भी अगर अपना इन्वेस्ट किया है तो उसने जोखिम लिया है। यार कितने लोगों का, अब आप बताओ, तो आप तो बोल रहे प्रॉपर्टी बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, उसको कर दो, उसकी सिक्योरिटी की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हो आप। ये जो तुगलकी फरमान जारी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हो कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये तुगलकी फरमान जो है ना, ये कहीं ना कहीं बिछप्ती की तरफ, जिसको बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रस्त फैसला, बिछप्ती तो नहीं बोल सकता हूं, वो तो वर्ड थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, आई एम सॉरी, बट ये कुंठा से ग्रस्त फैसला हो रहा है कि आज जो इनको दंश झेलना पड़ रहा है, वो दंश क्यों झेलना पड़ा है? जिस टाइप का इन्होंने डिसीजन, तानाशाही वाले डिसीजन लिए थे, जिसकी वजह से जनता में सेंटीमेंट खराब हुआ था, उसकी वजह से आज इनको कुंठाग्रस्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। और ये कुंठाग्रस्त फैसले मैं बता रहा हूं, इनके लिए कुठाराघात साबित होंगे। ये आप नोट कर लेना, इनके लिए कुठाराघात साबित होंगे। हमारी भी 3-3 पीढ़ियां इसमें खप गई हैं, हमारी भी, मैं भी अवधि हूं, हमारी भी 3-3 पीढ़ियां इसमें खप गई हैं। हमारे नाना, हमारे बाबा, हमारे ताऊ, ये लोग सब 90 के दशक में रोडों पर जब कार सेवकों पर हमला हुआ था, मैं खुल्ला बोल रहा हूं, किसी एक बंदे की ये पार्टी नहीं है, किसी एक बंदे की विचारधारा नहीं है, लेकिन आज इसके बाद में इनके हर सवाल पर प्रश्न उठ रहा है। चलिए, अब ये वैसे पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैसला कहीं ना कहीं एक फैसला ऐसा है जो कि जिसकी तारीफ नहीं करी जा सकती है। क्योंकि टैक्सेशन देखो, आप अप्रत्यक्ष कर तो ले ही रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप ले ही रहे हो, डायरेक्ट टैक्स जिसका जो स्लैब है वो उससे आप ले ही रहे हो। फिर उसके बाद में आप कहां पर क्या रिबेट दे रहे हो, क्या आप कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इतना ज्यादा उगाही जो आप करना चाह रहे हो, वो उगाही आप जो करप्शन का बोले थे, मैं करप्शन का धन लाऊंगा, फिर उसके बाद में वो भी नहीं हो पाया है। इसके बाद में इंडेक्सेशन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब 15% था तो 5% का फिर जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन, 5% के बढ़ाने से इतना बड़ा खजाना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। वैसे ही सेम जब आपके पास बैट था तो बैट से आपको संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद में आपने बोला मैं तो अपना लाऊंगा, जीएसटी ले आए, जीएसटी ले आए, चलो ठीक है, उस पर भी दुनिया ने बोला ठीक है जाने तो, जो भी हो गया है। अब जो है, अब आज के टाइम पर जो आपने ये किया है, ये कहीं ना कहीं आप अगर ये सोच रहे हो कि इससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से ये मुश्किल हो जाएगा। जनता में रोष बहुत ज्यादा फैल रहा है, जो भी इस जो डिसीजन के पीछे हैं, जनता में एक्चुअली रोष फैल रहा है। और ये दूसरा रीजन होता है मार्केट के ना गिरने के, कहीं ना कहीं ये पंपिंग करवाई जा रही है, लोगों का सेंटिमेंट एक्चुअली खराब हुआ है।
जिनसे भी बात करो वो भी यही बोल रहे हैं। आज के टाइम पर मैं सही बताऊं, नहीं तो मैं इतने शब्द नहीं बोलता, काफी ज्यादा बर्दाश्त करने वाला आदमी हूं, लेकिन आज के टाइम पर एक आम आदमी, एक रिटेलर जो आज के टाइम पर जागरूक हुआ हुआ है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर कर करके रो रहा है। अब वो क्यों रो रहा है, ये अंडरस्टूड सी बात है। $150 पर बैरल का आपका वो था, क्रूड ऑयल था। आज की डेट में आप देख लो 100 से नीचे है, फिर भी मतलब जो तेल का दाम कहां पर पहुंचा रहे हो आप। जब तेल सबसे बड़ा इंपोर्ट का है तो उसके बाद में फिर आप जो खुद देख लो, 2008 की इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी कि जिसमें वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई थी। वहां पर इन्हीं सेबर्स की वजह से, जो आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। नकल तो आप उन्हीं की करते हो, नकल तो आप उन्हीं के करते हो जिनको आप रात दिन कोसते हो। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लग रहा है कि यार कोई ऐसा सीन आया तो हमारे लिए संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप सोच रहे हो कि मैं इस प्रकार का कर दूंगा तो लोगों को जाकर के पैसा उनका एफडी में लगेगा, लोगों का पैसा बैंकों में लगेगा। आपसे उल्लू सीधा जो है करवा लिया है। तो जो ये कुछ फैक्ट है, ये कम से कम आखिर में आदमी को सोचना विचारना तो चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो जग में हंसी वाला काम तो आप लोग कर रहे हो। ये जो तुगलकी फरमान दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली है ना, जो रोल बैक वाले फैसले हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की लचरता को दिखाता है। आपने दिया बिहार को, ठीक है, सरकार बचाई, ठीक है, हर चीज किया, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन दुनिया का सबब तो ये है ना कि भैया पुल बनाने का पैसा उन्हें दे रहे हो जहां पर पुल तो कर जाता है, जो है अपना गिर जाता है। उन्हीं के स्टेट के लोग बोलते हैं कि देखो गंगा के ऊपर से जो है पुल बह रहा है, वह जो है क्या नाम, पुल के ऊपर से वो कर रही है, अपना गंगा बह रही है। तो अब वही है कि जहां पे मद में आप खर्च करो वहां पर लोगों का होना चाहिए। रही बात टैक्स पेयर का, टैक्स आप ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम भी बोल रहे हैं ले लो। लेकिन भैया हो एक बात बता दो कि जब आप बोल रहे हो कि इतने ही करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं इसीलिए हम इसके स्लैब को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो किसी भी टैक्स पेयर को स्पेशल ट्रीट क्यों नहीं दे रहे हो भाई? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है भाई, टैक्स पेयर को आप थोड़ा सा तो दो ना। किसको दे रहे हो आप? किसी को भी नहीं दे रहे हो। किसी को दे रहे हो, कोई ट्रीट दे रहे हो, कोई कार्ड दे रहे हो, कोई ये दे रहे हो, ये बंदा टैक्स पेयर है, कोई उसको अप्रिसिएशन कर रहे हो, कुछ उसको राहत कहीं पर दे रहे हो कि उसकी जेब में थोड़ा सा पैसा है वो भी अपना खर्च कर ले, हर जगह पे वसूली कर रहे हो। तो ये कई सारे सिनेरियोज हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब बताइए कि मैंने अगर नहीं बोला है, हालांकि मैं जान रहा हूं कि इतना बड़ा इंपैक्ट इस चीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला नहीं पड़ेगा। बाकी एसटीसीजी वाला आप लोग जानो, मैं एसटीसीजी वाला हूं नहीं, एग्जिट लोड वाला तो चलो ठीक है वो लगाती है। उसके बाद में इंडेक्सेशन जब आदमी जब बेचेगा, प्लाटिंग करेगा, तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि प्लाट को अमूमन कोई जल्दी आदमी कोई बेचता नहीं है। इक्विटी को भी आम आदमी जल्दी सेलेबल नहीं करता है, अगर उसके ग्रोथ का पैसा उसको ग्रोथ ही करता रहता है, बस वो नामनी वगैरह अपने मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है, लेकिन ये उनका तो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं खराब हुआ है जिन्होंने अपना पैसा डाला हुआ है कि मेरे को इससे लेकर के अपना काम करना है। जो बेचारे अभी सीख रहे हैं, जो अभी समझ रहे हैं, तो उनका सेंटीमेंट तो आपने आहत किया हुआ है। हर स्टेट के तबके का आदमी, हर क्लास का आदमी, हर कोई आपको कोस रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर का बोझ तो पड़ा है। आप सरकार हैं, आप जाने, आपका काम जाने। हमारा काम था चेताना, हमारा काम था अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को ये चीज बताना कि यार चलो ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो कि, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अरे याद करो वो दिन यार, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी आपको हैंडओवर हुई थी, इतनी बड़ी इकोनॉमी आपको 2014 में हैंडओवर हुई थी। आप तो आज की डेट में वहां पर कुछ भी नहीं हो, खाली बस ये जो है गाना गाते रहो, मेरा फारक से रिजर्व इतना है, मेरा इतना। लेकिन जो जो जानकार आदमी, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खुद के स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं कि जबकि उन्होंने बोला था, संसद में अपना बयान दिया था नोटबंदी के बाद में, बोला एक डॉक्टर तब ऑपरेशन करता है जब वो देखता है मेरा हार्ट बीट ठीक है, मेरा ये ठीक है, मेरा वो ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। एंथीसिया वाले जब उसकी रिपोर्ट दे देते हैं तभी जाकर के डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो बोला आज की डेट में 2016 में तो इतने बड़े कारनामे हो नहीं गए थे कि आपने इतने बड़े कर दिए थे किसके कारनामे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारनामे थे। अगर नहीं थे तो मतलब जो बताइए फिर, मतलब जो उस समय तो ये इनके आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट हैं। तो
अब इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था आपको मिली थी, उसको कहीं ना कहीं आपने टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स डाल करके खर्चों में कटौती नहीं कर रहे हैं आप, लेविसनेस में एक पैसे की कटौती नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, आप बता दीजिए आपके किसी किसी लीडर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी जो अधिकारी ने कहीं पर भी उसके लेविसनेस में अगर कमी आई हो, आप बता दीजिए, कहीं पर भी नहीं आई है। तब गाड़ी अगर जो है 4 लाख की होती थी, आज गाड़ी जो है आप दे रहे हो, आप 4-4 करोड़ की दे रहे हो अपने अधिकारियों को, जो है मिनिस्टरों को। तब किसी के ऑफिस में अपना कूलर से काम चल जाता था, आज के टाइम पर सबके टुटपुजिया के आदमी के जाकर के देखो ऑफिसों में एसी लगी हुई है, जो कि 1 पैसे का काम नहीं करता उसके ऑफिस में वो कर रहा है वो। तो आप कहां पर रोक पा रहे हो? कहीं पर नहीं रोक पा रहे हो आप। जो है जमीनी हकीकत में अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी और किस टाइप की आलोचना करें, किस टाइप की आलोचना करें, आप बताइए। जनता का सेंटीमेंट तो खराब हुआ है। ये जो ओवर टैक्सेशन होता है, ओवर महंगाई होती है, तो उसका कहीं ना कहीं बोझ तो पड़ता है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को क्लोज करता हूं और देखते हैं फिर उसके बाद में, अभी अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर रोल बैक होता है तो ठीक। आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो होना तो चाहिए, लेकिन अभी 5 साल रहना है सरकार ने, तो मेरे ख्याल से रोल बैक की संभावना कम ही है। बट फिर भी ठीक है, टैक्सेशन का मुद्दा था, लोगों का विरोध था तो बोलना हमारा भी काम था। देखते हैं अभी आके, ठीक है ना। और ये एक्चुअली एक टाइप का बोझ तो लोगों पर डाला ही गया है, कोई इसमें संदेह नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई यार, रिस्क तो आदमी ले रहा है, प्रॉपर्टी में रिस्क ले रहा है, वैसे इक्विटी में रिस्क ले रहा है। अब जो इक्विटी में रिस्क ले रहा है, ग्रोथ में पैसा लगा रहा है, आपके देश में पैसा, मतलब अपना पैसा डाल करके भैया आप कमाओ, उसके बाद में दो, डूबेगा तो फिर हमारा डूबेगा। डूबने में तो आप साथी नहीं हो कि तुम्हारा इतना डूब गया है तो उसके बाद में हम इतने परसेंट की दर से हम वापस करेंगे, उसमें तो साथी नहीं हो। अगर उसमें कोई सरकार साथी है तो बता दे, अगर डूबने में साथी है तो सारे के सारे फिर बेच बाच के सब अपना शेयर्स में भी लगा देंगे कि सरकार का तो प्रोटेक्शन हमारे साथ है कोई प्रोटेक्शन सरकार का? मेरे ख्याल से नहीं है। तो फिर उसके बाद में जोखिम लेकर के बंदे ने अगर मान लिया उस चीज को किया है, अचीव किया है, तो उसमें से ठीक है, एक लिमिट था, लिमिट के बराबर ले रहे थे आप। तो अभी कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि 2.5% के हिसाब से उसको बढ़ा दो, 5% के हिसाब से उसको बढ़ा दो, इंडेक्सेशन को अपना खत्म कर दो और उसके बाद में राजकोषीय जो है अपने घाटे को पूरा कर लो। तो ऐसा कौन सा राजकोषीय घाटा हो गया था, क्यों नहीं फ्रंट में आ रहा है वो? अगर राजकोषीय घाटा पूरा करना था तो जनता के सामने सीधे आकर के बोलना था, जनता जनार्दन मैं जो है बोझों से दब गया हूं, मैंने इतने जो है फैसले मैंने ले लिया था, अपना गलत ले लिया था, मुझे जो है वो नहीं था, मुझे तजुर्बा नहीं था, उसके बाद में फिर आप हमारी मदद कर दो, तो भी जनता उसके बाद में कर देती, हंसी खुशी कर देती, कम से कम चलो हमारे माननीयों ने इस बात को माना है। बाकी और अभी क्या बोल सकते हैं, सत्ता आप लोग हाथ में, अधिकारी आपके हैं, देखते हैं अभी। अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच।